छुट्टी का दिन था। हम तीन दोस्त पहाड़ी ढलवान के नीचे बरसाती नाले के पास बैठे थे। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। 2 दिन से पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और नाले में तुगयानी आई हुई थी, मगर हम फिर भी नाले में उतर गए और नहाने लगे। पानी के तेज बहाव में पहाड़ों की तरफ से चीजें बहती चली आ रही थी। कभी किसी दरख्त की शाख बहती हुई आ जाती, कभी सूखी लकड़ी, कभी आमों लदी डाली। इतने में हमें पत्तों और शाखों का एक गुच्छा सा इधर आता नजर आया। हम इसकी तरफ लपके और इसे पकड़कर किनारे पर ले आए। करीब से देखा तो हैरान रह गए। ये शाखों का गुच्छा नहीं था, बल्कि लकड़ी का एक छोटा सा संदूक था, जिस पे शाखें इस तरह लिपटी हुई थी कि दूर से देखने पर शाखों का गुच्छा नजर आता। जब हमने शाखें हटाई तो अंदर से संदूक निकल आया। जाने से संदूक में क्या है, अभी हम सोच ही रहे थे, करीबी झाड़ियों के पीछे से 3 खौफनाक शक्लों वाले आदमी निकलकर सामने आ गए। खबरदार, इसे मत खोलना, इनमें से एक ने गरजदार आवाज में कहा। हम सहम कर पीछे हट गए। एक आदमी ने आगे बढ़कर संदूक छीन लिया। आओ चलो, इनमें से एक ने कहा, जो इनका लीडर लगता था। लेकिन बॉस, ये लड़के संदूक को उठाने वाला बोला, जाने दो, बच्चे हैं। बॉस बोला, लेकिन बॉस, बच्चों ने संदूक देख लिया है। इसने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर, बॉस ने उलझ कर कहा, इनको इस गार में बंद कर दो। तीसरे ने सामने पहाड़ी के गार की तरफ इशारा करके कहा, इन्होंने हमें एक पहाड़ी गार में बंद कर दिया और इसके आगे एक भारी पत्थर रख दिया। अब आधे घंटे तक खामोश बैठे रहो, अगर आवाज निकाली तो तुम्हें शूट कर देंगे। लीडर ने हमें धमकाया और संदूक लेकर वहां से चले गए। पत्थर से गार का मुंह तो बंद हो गया था, मगर इतनी दर्द थी कि हम सांस ले सकते या बाहर देख सकते थे। आधे घंटे हम वहां सहमे हुए बैठे रहे, फिर हिम्मत करके पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक गुजरते हुए किसान तक हमारी आवाज पहुंच गई। उसने चंद लोगों को इकट्ठा किया और हमें रिहाई दिलाई। गार में कैद होने की वजह पूछी तो खौफ की वजह से हम सिर्फ ये कह सके कि हम खेल खेल रहे थे कि पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह पर आगे आ गिरा। चूंकि हमारी पिकनिक अधूरी रह गई थी, इसलिए हम अगले इतवार को फिर ढलवान पर गए, लेकिन इस दफा हम ढलवान से जरा हट कर बैठे थे। हम खेल कूद में मसरूफ थे कि अचानक अहमद बोला, वो देखो। हमने नाले की तरफ देखा। शाखों का गुच्छा फिर बहता चला आ रहा था। चलो छुप जाओ, हिशाम ने कहा। हम आगे बढ़ी हुई पहाड़ी की नोक के नीचे छुप गए। यहाँ से हमें दूर दूर तक सारा मंजर नजर आ रहा था। वही 3 आदमी झाड़ियों के पीछे से निकले। एक पानी में कूद गया और झाड़ियों के पीछे गुच्छे को लेकर बाहर आ गया। वो तीनों एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर इनकी जीप खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो चले गए। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। अहमद ने गाड़ी को जाते देखकर कहा, ये लोग मुजरिम होते हैं और जरूर किसी बड़ी वारदात में मुलविस हैं। हिशाम ने कहा, चलो पुलिस चौकी में जाकर बताते हैं। मैंने कहा। हम पुलिस चौकी की तरफ चल पड़े। नाले के करीब एक छोटी पहाड़ी पर पुलिस चौकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी तवज्जो से हमारी बात सुनी, फिर अपने साथियों से मशवरा किया और हमें समझा बुझाकर वापस कर दिया। अगली इतवार हम फिर ढलवान के नीचे मोर्चा लगाए बैठे थे। बज़ाहिर हम खेल में मसरूफ थे, लेकिन दर हकीकत हमें किसी का इंतजार था। और फिर हमें एक करखत आवाज सुनाई दी, तुम फिर आ गए। पलट के देखा तो मुजरिमों का लीडर हमें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। उसने जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा, खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठा लो। इसी वक्त एक आवाज आई। हमने पलट कर देखा तो पुलिस के 3 सिपाही बंदूकें ताने चले आ रहे थे। मुजरिम ने इन पर फायरिंग करने के लिए हाथ घुमाया तो एक जोरदार धमाका हुआ और मुजरिम का पिस्तौल उड़कर घास पर गिर पड़ा। एक पुलिस वाले की गोली से इनका हाथ जख्मी हो गया था। वो अपना जख्मी हाथ पकड़कर कराने लगा। यह देखकर बाकी दोनों मुजरिम, जो नाले में से झाड़ियों से ढका संदूक पकड़ कर ला रहे थे, भागने लगे, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने रुककर कहा, खबरदार, तुम पहाड़ी पे मौजूद हमारे साथियों के निशाने पर हो। सबने मुड़कर देखा। वाकई पहाड़ी के ऊपर सिपाही पोजीशन लिए हुए थे। मुजरिमों के कदम वहीं रुक गए। कुछ ही देर में वहां सिपाहियों का एक दस्ता आ पहुंचा और मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि स्मगलरों का ये गिरोह काफी दिनों से इस तरीके से स्मगलिंग में मसरूफ था। सरहद पार से मुजरिमों के साथी स्मगलिंग का माल संदूक में बंद करके शाखों में लपेटकर पानी में बहा देते, जिसे यहाँ मौजूद मुजरिम वसूल कर लेते। पहाड़ी पर पुलिस चौकी और सरहद पर कड़े पहरे की वजह से इन्होंने ये महफूज तरीका वारदात अख्तियार किया, मगर आखिरकार पकड़े गए।